में भगवान कैसे बैठेगा? हमारा हृदय तो स्वार्थ से इतना छोटा बन गया है कि भगवान अंदर आ ही नहीं सकते। एक बार एक लड़का रो रहा था, छोटा सा बच्चा बहुत रो रहा था। एक महात्मा पास से गुजरे और महात्मा ने कहा, क्यों रोता है? बच्चा ठहरा ही नहीं। तो महात्मा ने कहा, तू रोता ठहर, तू जो चाहे सो। तब छोटे से बच्चे ने अपनी जेब में से एक छोटी कटोरी निकाली और कटोरी निकाल करके छोटा बच्चा कहता है महाराज को, मैं रोते तब ठहरूंगा, इस छोटी कटोरी में एक तालाब भर दो पानी का। तब कहा, बेटे छोटी कटोरी में तालाब नहीं आ सकता, ऐसे ही छोटे हृदय में परमात्मा नहीं आ सकता। मेरे भाई, मनुष्य का हृदय बहुत उदार होना चाहिए, उदार होना चाहिए। आसमान के समय उदारता मनुष्य के हृदय में होनी चाहिए। जिसका हृदय जितना विशाल होता है ना, परमात्मा उतना ही शीघ्र मनुष्य के हृदय में निवास करता है। मेरे भाई, हृदय को बहुत विशाल रखो, चौड़ा रखो। माताओं का हृदय थोड़ा छोटा होता है। आप देखो, आपके घर में कोई घरवाला कहीं जाए गांव में, और जिन माताओं का हृदय छोटा होता है ना, वो माताएं क्या करती है? घर वाला आदमी कहीं गांव गया और वहां से एक केले की दर्जन लेके आया, और केले भी 1 रुपए के 20 मिलते हैं, वो लेके आया। अच्छे केले तो धनवानों के लिए है और रुपए के 20 केले गरीबों के लिए है। वो ठेले वाला जानता है इस बात को कि गांव के आने वाले लोगों के लिए ये केले हैं और शहर से आने वालों के लोग केले ये हैं। और गांव वाले पूछते ही यही है, वो केले का रंग रूप नहीं देखते, वो यही पूछते हैं कितने देगा, भले सड़े सड़े हो। और दुकान वाला भी जानता है, देने वाला ठेले वाला, ये आदमी मात्रा पूछता है, इसकी महिमा नहीं पूछेगा। तो आदमी कहता है 16 केले दूंगा 1 रुपए के। तो फिर कहता है तू 20 दे देना। तो ठेले वाला ने कहा 20 नहीं, मैं तो 25 दूंगा तुझे, लेकिन ये 25 केले तुम्हारे घर में कोई नहीं खा पाएगा, याद रखना इस बात को। आदमी केले लेकर के घर पे आता है, और घर पे आते ही घर वाला आदमी क्या करेगा? सबसे पहले अपनी औरत को थैला देगा, लो सामान ले जिन मायने में लो। क्योंकि आदमी का प्रेम औरत से ज्यादा होता है। कई आदमी गांव जाते हैं ना, तब गांव से घर में आते ही बच्चे को सबसे पहला प्रश्न पूछते हैं, मां कटेगी रे? यूं भी नहीं बोलते कि तेरी मां कहां गई रे, मां कहां गई। ये कोई बुरी बात नहीं है, वो प्रेम ज्यादा है। पूछेगा तो पूछेगा, मां कटेगी, मां तो पीरगी, तो मैं जा रही हूं पीर, तेरा नाने जा रहा हूं भी। प्रेम ज्यादा है। तो कोई भी चीज लाएगा ना, तो अपनी औरत को देगा पहले। और औरत यदि स्वार्थी है, औरत का हृदय बहुत छोटा है, तो औरत क्या करेगी? बच्चे उस थैले को झपटते हैं, बाबूजी के लाया, बाबूजी के लाया, क्या लाया, क्या लाया, यूं करके हाथ बंद कर, मैं दे दूं सबने बार। 20 केले थैले में से निकले, जिसमें से कुछ तो पल पल थे, और निकालने के बाद में वो बच्चे बेचारे गरीब गरीब बच्चे मांगते, माँ केला दे दो ना, एक केला फूले, एक केला फूले, एक केला फूले, बस आज एक केला दूं, और कल सुबह तुमको एक केला फिर दूंगी, अभी नहीं, सुबह। और केले को निकालते जो पड़ोस के बच्चे खेल रहे थे ना, माताओं ने क्या किया? चलो भाग जाओ, भाग जाओ, अपना अपना अठी आ जाओ, ये पड़ोस पड़ोस का सब भागी जाओ। देखो, अगर हृदय विशाल होता ना, तो माता ये कहती सबके सब इधर आ जाओ। लेकिन हृदय छोटा होता है, तब माताएं कहती है भागो भागो भागो, खेलो। आओ बेटा आओ, केला दूंगा, केले दिए, एक एक केला दिया। अगर माता का हृदय विशाल होता तो माता एक एक केले नहीं देते। घर में 4 बच्चे हैं और 20 केले हैं, 5-5 देती एक साथ में, एक साथ कहते खाओ बेटा, तुम हृदय विशाल है, कल किसने देखा, मर जाएंगे, तुम तो खाओ भी कभी। लेकिन बच्चे को एक एक केला दे करके बाकी केलों को सबको ऊपर रखती है। अब वो छोटे छोटे बच्चे नन्ही नन्ही आंखों से बार बार झांके ऊपर पड़िया है, ऊपर पड़िया है, ये हत्यारी मां नहीं दे रही है, हत्यारी मां नहीं दे रही है, ऊपर झांकते बार। अरे कई बच्चों को तो रात भर नींद ही नहीं आती,
वो सपने में ही बैठते हैं, केला खाऊं केला खाऊं केला खाऊं। जो बच्चे सुबह 8 बजे उठने वाले वो केले के लालच से सुबह 5 बजे उठ गए। अभी मां नहीं उठी तो मां को कहा, मां केला देना। अरे तेरा पर बढ़ रहे, ये 5 बजे कौन सा केला है, फिर जबार दे। सबके सब बच्चे उस केलों के नीचे आके बैठे हुए, सब ऊपर देखते हैं, वे पड़िया है वे पड़िया है। माता स्नान नान करती है, झाड़ू निकालने के बाद में फिर निकल के आके कहती है, ठहरो अब दूं तुमको केला। ऐसा कर, बड़े लड़के को कहती है, एक केला उतार ला। अब केलों में ज्यादा दम नहीं था, रात भर में तो केले काले पड़ के सड़ गए यूं की। मां ये तो लप हो गया। तो ऐसी कर, फिर 4 बजे नाच के मंदिर में ठाकुर जी को चढ़ाया, जा ले सब का सब ले जा। अपना घर को दरब निकली, वो दरब है, मंदिर भिजवाए। तो मंदिर के पुजारी कोई भोले नहीं होते हैं, बड़े होशियार थे। जब देखे कि पल पल यहां क्यों लाया, पास में गाय खड़ी थी, गाय को फेंक दी उसने यूं ही। परमात्मा को केला चढ़ाना है ना, तो जवानी का जीवन चढ़ाना चाहिए, ये अच्छा केला है। ये बुढ़ापे का सड़ा सड़ा केला भगवान के लिए थोड़ी है। जब किसी काम के नहीं रहते हैं तब मंदिर में जाके बैठते हैं, माला फेरते हैं। अभी क्या ये तो सड़ा केला गोविंद के काम आने वाला नहीं है। तो मेरे कहने का तात्पर्य मेरे भाई बहन है, जिसका हृदय उदार होता है, बस गोविंद का निवास उसी मनुष्य के जीवन में आता है। हृदय की उदारता हो, दृष्टि की विशालता हो, और पांचवा है चरित्र की निर्मलता हो। मनुष्य का चरित्र बहुत आसमान छूता हुआ रहना चाहिए मेरे भाई बहन। एक अंग्रेजी लेखक ने एक युक्ति कही है, इफ हेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। यदि धन गया कुछ नहीं गया। इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। यदि शरीर गया कुछ गया। देन कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर चरित्र चला गया समझना मनुष्य का सब चला गया। अगर मनुष्य का शील चला गया, अरे परमात्मा का दर्शन ही शीलवान को होता है। जिसके जीवन में शील नहीं है, ऐसे मनुष्य को परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता मेरे भाई। इसलिए तो मेरा देश का ऋषि कहता है कि जपिया तपिया बहुत हैं। इस संसार में जप करने वाले भी बहुत हैं, तप करने वाले भी बहुत हैं। दाता सूर्य अनेक, दातार भी बहुत हैं, सूरवीर भी बहुत हैं। कोई कमी नहीं है संसार में। जपिया तपिया बहुत है, दाता सूर्य अनेक। तीर्थ सब ही कर लो चाहे, पर शीलवंत लाखों में एक। जिसके जीवन में शील होता है वो लाखों में एक होता है। और परमात्मा का साक्षात्कार तो उसी को होता है जिसके जीवन में शील की सुगंध हो। शील जिसके जीवन में हो, ब्रह्मचर्यता जीवन में जिसके हो, तो चरित्र मेरे भाई बहन निर्मल होना चाहिए। सातवां भगवान को पाने के लिए साधक के पास में व्यवहार की समता होनी चाहिए। व्यवहार में मनुष्य व्यवहार में कितना विषम बन गया है। ये उसके हैं, ये दूसरे हैं, ये पराये हैं, ये पराये हैं, ये पराये हैं। जब तक मनुष्य के जीवन के व्यवहार में विषमता रहती है, तब तक परमात्मा का साक्षात्कार होना कठिन है मेरे भाई बहन। व्यवहार में समता रहे। विनोबा भावे की मां बहुत उदार मन थी। विनोबा जी महाराज बहुत अच्छे महापुरुष हुए हिंदुस्तान के। विनोबा भावे की मां को आसपास के बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। तो विनोबा भावे की मां क्या करती, कहते बेटा विन्नू, गांव में जितने बच्चे हैं ना, सब बच्चों को तू अपने घर ले आया कर भोजन के समय में।
जिस माँ के एक बेटा है, केवल 2 रोटी बनाने की जरूरत है केवल, लेकिन वो माता पूरे गांव के छोटे छोटे बच्चों के लिए रोटी बनाती थी मेरे भाई बहन। सब बच्चों को तिलक लगाती, सब बच्चों के चरणों को धोती, छोटे छोटे बच्चों के। माँ का स्वभाव देखिए। और फिर माँ अच्छे आसन पर बिठा करके सब बच्चों की एक साथ पूजा करती, और पूजा करने के बाद में बच्चों को भोजन कराती वो माँ, विन्नू की माँ, विनोबा भावे की माँ। बहुत अच्छा स्वभाव था उसका। लेकिन सब बच्चों को गरम गरम रोटी खिलाती, लेकिन खुद के बेटे को ठंडी रोटी देती सदा। विनोबा भावे बच्चे थे उस समय, बच्चे एक दिन खाया, 2 दिन खाया, चौथे दिन विनोबा जी ने कहा, माँ तो सब बच्चों को तो गरम रोटी देती है और तो मुझे ठंडी रोटी क्यों देती है? कहा, बेटा जब तक मन में ममता रहती है, ये ममता रहेगी जब तक मैं तुझे ठंडी रोटी दूंगी। जब मेरी मन की ममता निकल जाएगी, उस सब जगह मुझे भगवान दिखने लगेगा, बस बेटे उस दिन तेरे को मैं गर्म रोटी दे दूंगी बस। और कहते हैं सारे जीवन भर विनोबा महापुरुष जो है ये ठंडी रोटी खाते रहे। एक दिन मां ने गर्म रोटी दी, कहा, बेटे अब मेरे जीवन में व्यवहार में पूरी की पूरी समता आ गई है बस। अब मेरे व्यवहार में मुझे न बेटा दिखता है, न कोई पराया बच्चा दिखता है, मुझे सब समान दिखते हैं। तो मेरे भाई बहन, व्यवहार में समता मनुष्य के जीवन में हो। सातवां है सद्गुण की सहजता हो। मनुष्य के जीवन में कोई भी सद्गुण हो, उसका दिखावा नहीं हो, जीवन में सहजता हो, हर चीज की सहजता हो। बस मनुष्य हर जगह अपने आप को दिखावे की इच्छा से काम करता है, हर जगह काम करेगा, सोचेगा मुझे कोई देखने वाला नहीं है, देखने वाला, दिखाने की इच्छा रहती है। अच्छे गुण मनुष्य के हृदय में आवे, वो संसार को दिखाने के लिए नहीं है, वो तो हरि के लिए रखने चाहिए अंदर। और सद्गुणों को तो बहुत छुपा के रखना चाहिए मेरे भाई। अरे घर में गोबर के कंडे हो ना, वो दुनिया को दिखाने के लिए बाहर रख दो तो चल सकता है, लेकिन माताएं अपने गले के सोने के हार को बाहर नहीं रखती। सोने के हार को तो अलमारी के अंदर तीसरी खंड में रखती है, अलमारी में अलमारी, अलमारी में अलमारी, फिर आखिरी में जाके हार को रखती है। इस हार को कोई देखना नहीं चाहिए। तो सद्गुण भी ये जीवन के हार हैं। मनुष्य के जीवन में कोई सद्गुण हो तो हर किसी के सामने अपने सद्गुणों का बखान नहीं करना चाहिए मेरे भाई। जीवन सहज रहना चाहिए, कोई जान ही नहीं पावे। और मैं तो आपसे कहूं, भजन करने वाले का सबसे बड़ा गुण है वो भजन इतना गुप्त करना चाहिए कि दुनिया के लोग कोई जान भी नहीं पाए कि भजन करता है कि क्या करता है। बस इसलिए तो कहा है, भक्ति करो पाताल में, द्रवित होई आकाश, दावी दुर्वाना रहे कस्तूरी की वास। अरे कस्तूरी को कितना भी बिस्तरों के नीचे दबा दो तो भी कस्तूरी की खुशबू आए बिना नहीं रहती। ऐसे ही जिस मनुष्य में सद्गुण होते हैं, जिस मनुष्य में परमात्मा के भजन की खुशबू होती है, वो लाख मील भी खुशबू चली जाती है उसकी। सद्गुण में मनुष्य के जीवन में सहजता हो मेरे भाई बहन। अंतिम कर्म में तत्परता होनी चाहिए मनुष्य को, अपने कर्म के प्रति जागरूक रहना चाहिए मनुष्य को मेरे भाई बहन। परमात्मा ने जो कर्म दिया है ना, उस कर्म को सावधानी से करो, तत्परता से करो, लगन से करो, नहीं तो हम कर्तव्य क्षेत्र से चूक जाएंगे। जो मनुष्य परमात्मा ने जिस कर्म को दिया है, ब्राह्मण को वेद पढ़ना चाहिए, वेद पढ़ाना चाहिए, यज्ञ करना है, यज्ञ कराना है, दान देना है और दान लेना है, ये कर्म ब्राह्मण का है। और इन कर्मों में ब्राह्मण यदि ढीला रह जाए, समझना ब्राह्मणत्व में थोड़ा कमी है उसके जीवन में, अपने कर्म के प्रति जागरूक रहे। क्षत्रिय का कर्म है देश की रक्षा करना, समाज की रक्षा करना, एक क्षत्रिय का कर्म है। और क्षत्रिय कहे कि रक्षा तो मैं नहीं करूंगा, मैं तो पहले माला फेरूंगा, एक क्षत्रिय चूक गया अपने कर्म से।
जो क्षत्रिय अपने कर्म से चूकता है वो परमात्मा को प्यारा नहीं लगता मेरे भाई। अर्जुन देखो ना, अर्जुन भगवान को कहता है मैं साधु बनूंगा, लड़ाई नहीं लड़नी मुझको, लेकिन मेरे गोविंद ने उसका कान पकड़ के कहा कि युद्ध कर, तुझे लड़ाई कर मार्ग पर डट जाना श्री गीता हमें सिखाती है। कर्तव्य मार्ग पर डट जाना श्री गीता हमें सिखाती है। जिससे अर्जुन का मोह हटा, जिससे अर्जुन का मोह हटा, वह ज्ञान सुधा बरसाती है। कर्तव्य मार्ग पर डट जाना श्री गीता हमें सिखाती है। कायरता अर्जुन की लख कल, कायरता अर्जुन की लख कल, श्री कृष्ण लगे थे समझाने, श्री कृष्ण लगे थे समझाने। तू अजर अमर जीवात्मा, तू अजर अमर जीवात्मा है, यह देह नाश हो जाती है। तू अजर अमर आत्मा है, यह देह नाश हो जाती है। कर्तव्य मार्ग पर कट जा श्री गीता हमें सिखाती है। कर्तव्य मार्ग पर लट जाना श्री गीता हमें सिखाती है। गीता हमें सिखाती है, गीता हमें सिखाती है, गीता हमें सिखाती है। कर्तव्य मार्ग पर लट जाना श्री गीता हमें सिखाती है। कर्तव्य मार्ग पर डट जाना सीता हमें सिखाती है। कर्तव्य मार्ग पर डट जाना श्री गीता हमें सिखाती है। चाचा मामा बाबा भ्राता, चाचा मामा बाबा भ्राता, चाचा मामा भ्राता, जो संग कुटुंबी माने रहे, जो संग कुटुंबी माने रहे। यह कर्म नहीं के नाते हैं, ये कर्म नहीं के नाते हैं। काया पंचों की खाते कर कर्म नहीं पर कट जाना श्री गीता हमें सिखाती है। श्री गीता हमें सिखाती है, श्री गीता हमें सिखाती है, श्री गीता हमें सिखाती है। कर्तव्य मार्ग पर डट जा श्री गीता हमें सिखाती है। जो मैं तन से निकल रही, जो मैं तन से निकल रही, वो मैं इस तन से न्यारी है, वो मैं इस तन से न्यारी है। जो मैं तन से निकल रही, जो मैं तन से निकल रही, वो मैं इस तन से न्यारी है, वो
वो मैं इस तन से जारी है, वो मैं मुझ ईश्वर की सत्ता, वो मैं मुझ ईश्वर की सत्ता। सो तू है यही जनाती है, वो मैं मुझ ईश्वर की सत्ता। सो तू है यही जनाती है, मार्ग पर डट जाना गीता हमें सिखाती है, के मार्ग पर डट जाना श्री गीता हमें सिखाती है, श्री गीता हमें सिखाती है, श्री गीता हमें सिखाती है, श्री गीता हमें सिखाती है। कर मार्ग पर डट जाना श्री गीता हमें सिखाती है, श्री गीता हमें सिखाती है, श्री गीता हमें सिखाती है। तो मेरे भाई बहने, परमात्मा को पाने के लिए परमात्मा ने जहां पर अपने को जन्म दिया है, उस कर्म को कर्तव्य बुद्धि से करते रहें तो परमात्मा के पाने की तैयारी हो सकती है। कहीं पर भी चोखा मेला था ना, वो मरे हुए पशुओं को खींचता था। जिंदगी भर उसने दो ही काम किए, गांव में कोई पशु मर जाता, खींच करके गांव के बाहर ले जाकर के चमड़ी निकालता और दिन भर भजन करता स्नान करके। इसके काम तीसरा काम जीवन में नहीं किया उसने। जब चोखा मेला बूढ़ा हो गया, और आप जानते बूढ़े आदमी से मरा हुआ पशु खींचा नहीं जाता, तो चोखा मेला ने भगवान को याद किया, हे गोविंद, ये मरा हुआ पशु मेरे से खींचा नहीं जा रहा है, और कर्म छोड़ूं तो कर्तव्य छूट जाएगा मेरा। और जो ही भगवान को याद किया इस कर्म योगी ने, उसी समय मेरा गोविंद जो है वहां पर पशु खिंचाने के लिए आ गया। तो मेरे भाई बहन, अपने कर्म के प्रति जागरूक रहना। जिस जन्म जहां जन्म मिला है, परमात्मा ने उसी कर्म को अपनी पूजा समझ करके करना, ये कर्म में तत्परता है। और अंतिम गुण है गुरु की गौरवता जीवन में आनी चाहिए। बस मेरे गुरु की तीन बातों पर जिसको पक्का विश्वास है, समझना गुरु का गौरव उसके हृदय में आ सकता है। एक तो गुरु की वाणी पर विश्वास हो, गुरु की अनुभूति पर विश्वास हो, और सदगुरु के बनाए हुए सदग्रंथों पर विश्वास हो, वो गुरु का गौरव प्राप्त कर सकता है। तो जिस साधक के जीवन में ये चीजें आती है, वो साधक परमात्मा का अनुभव कर लेता है और मरने के बाद में भगवत धाम को गति कर देता है। तो भगवत गीता अपने को यही सिखाती है मेरे भाई बहन, हृदय उदार हो, वाणी मधुर हो, नेत्र पवित्र हो, चरित्र प्रज्ञावान हो, परमात्मा में प्रीति हो, उर विशाल हो, गुरु का गौरव हो और कर्म में तत्परता हो। इनमें से कोई एक गुण भी यदि हमारे में आ जाए तो हम परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं मेरे भाई। तो भगवत गीता यही संदेश देती है। आइए भगवत गीता का पाठ कर लें। एक बार मैं बोलूं, एक बार आप सब भाई बहन बोलना, सब बोलना। एक भगवान कृष्ण के मुख की वाणी है। वाणी बोलने मात्र से ही अपने हृदय की वासनाएं जल जाएगी। देखो, अगर सच्चे मन से बोले तो सब भाई बहन बोले, जोर से बोलना। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, समवेतायुयुत्सव है, समवेतायुयुत्सव है। माम कहा पांडवाश्चैव, माम कहा पांडवाश्चैव, किम कुर्वत संजय, किम कुर्वत संजय।
धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः समवेतायुयुत्सवः माम कहा पांडवासेव माम कहा पांडवासेव किम कुर्वत संजय किं कुर्वत किम कुर्वत संजय। तो मेरे भाई बहन अपनी गीता की इस वाणी को यहीं में विराम दूं। इससे पूर्व 2 मिनट कीर्तन करें, फिर आरती करने के बाद में फिर गौ माँ का पूजन करेंगे। तो माताओं से प्रार्थना है, ऐसे एक साथ करेंगे तो भीड़ हो जाएगी। एक तरफ से लाइन बना करके माताएं पूजन करती करती उधर निकल जाएगी। इधर से आए माताएं, उधर से आएगा, अच्छा अच्छा, इस तरफ से आएगी और 4 बजे नाथ के मंदिर की तरफ यूं निकल जाएगी वापिस। माताओं को केवल 2 काम करने हैं। पहले तो कोई गुड़ लाई है, कोई मीठा लाई है तो गौ माँ के मुख में दे, मेहंदी माँ के सिर पर लगाएं, वस्त्र ओढ़ाएं और आरती घुमा करके निकल जाए। तो ये काम माताओं को करना है। सब माताएं पूजन करेगी। सबसे पहले तो बाबूजी करेंगे पूजन, इसके बाद में मैं पूजन करूं, इसके बाद में आप लोग सब पूजन करके फिर आप यहाँ से पधारें। आरती के लिए मैं जिनके नाम बोल रहा हूँ वो तैयार। नंद नंदना गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमना। आओ मन मोहना आओ मन नंदना, आओ मन मोहना आओ नंद नंदना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमना। आओ मन मोहना आओ नंद नंदना, आओ मन मोहना आओ नंद नंदना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमना। ताली बजाइए जोर से। गोपियों के प्राण धन राधा जी के साथ में बोले। आओ मन मोहना आओ नंद नंदना, आओ मन मोहना आओ नंद नंदना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमना। आओ मन मोहना आओ नंद नंदना, आओ मन मोहना आओ नंद नंदना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमना। आओ मन मोहना आओ नंद नंदना, आओ मन मोहना आओ नंद नंदना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमना। जोर से बोले भीतर से। आओ मन मोहना आओ नंद नंदना, आओ मन मोहना आओ नंद नंदना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमना।